राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। हम लोग आपका सीडीपी का सेशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आपके कंप्लीट सीडीपी को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पहली क्लास में बताया गया था किस किस चीज़ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जहाँ भी आपका गवर्नमेंट एग्जाम है, जो भी सीटेट है, यूपी टेट है, RRB है, यहाँ PIT, DGT, PGT, KBS भी हो, कुछ भी हो, जहाँ सीडीपी आती है वहाँ सभी के लिए क्या होगा, ये हेल्पफुल होगा। ठीक है, कम से कम क्लासेस में हम क्या करेंगे, पूरा सिलेबस को कवर करेंगे और काफ़ी अच्छे से डिस्कस करेंगे। टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक है, वहाँ पे आपको उसकी पूरी PDF की लिंक, पूरी PDF मिल जाएगी। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला ज्वाइन करना ना भूलिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। आज हमको देखना है इकोलॉजिकल मॉडल थ्योरी, पारिस्थितिक तंत्र सिद्धांत। इसमें इसको कौन दिया था, यूरी ब्रोन फैन ब्रेनर ने इसको बताया था। इन्होंने सिस्टम बताया इसको क्रोनो सिस्टम, जो कि क्या होता है, चेंज ओवर टाइम, क्या होता है, समय के साथ चेंज होता जाता है। मैक्रो सिस्टम, जहाँ पे हम क्या करते हैं, सोशल और कल्चर वैल्यूज की चीज़ों को समझते हैं। एक्सो सिस्टम, जहाँ इनडायरेक्ट रूप में इन्वायरमेंट का इफेक्ट होता है। मीजो सिस्टम, जहाँ कनेक्शन जुड़े होते हैं, कौन कैसे किस तरीके से जुड़ा हुआ है। माइक्रो सिस्टम क्या होता है, जहाँ इमीडिएट इन्वायरमेंट चेंज होता है। ठीक है, आइए इसको डिटेल्स में देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रो सिस्टम, जिसे क्या कहते हैं, सूक्ष्म मंडल भी कहते हैं। सेटिंग वेयर द चाइल्ड डायरेक्टली इंटरेक्ट्स विद इट्स इमीडिएट इन्वायरमेंट, जहाँ पे क्या होता है, बच्चा जो होता है वो डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है किसके साथ, अपने वातावरण के साथ। जैसे पेरेंट्स के साथ, क्या होता है, अपने सिबलिंग भाई बहन के साथ, नेबर्स पड़ोसी के साथ क्या होता है, बच्चा डायरेक्ट शुरू से ही इन्वॉल्व होता है। फिर आता है दूसरा आपका मेसो सिस्टम यानी मध्यमंडल। कह रहा है सेटिंग वेयर a person individual micro systems do not function independently, जहाँ क्या होता है, माइक्रो सिस्टम पूरी तरीके से फंक्शन नहीं करता है। जैसे चाइल्ड मीजो सिस्टम एंड माइक्रो सिस्टम आर इंटरकनेक्टेड एंड एसेट इन्फ्लुएंस अपॉन ईच अदर। जैसे पीयर और पेरेंट्स क्या होते हैं, आपस में, जैसे आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, जैसे पीटीएम क्या होती है, आपकी पेरेंट्स टीचर मीटिंग, यहाँ पे बच्चा और पेरेंट्स और स्कूल क्या होते हैं, तीनों आपस में कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्या, एक्सो सिस्टम, वायुमंडल की सोशल सेटिंग्स वेयर द चाइल्ड डज नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली, जहाँ पे क्या होता है, बच्चा डायरेक्ट खुद जो है पार्टिसिपेट नहीं करता। जैसे हैव इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस ऑन द चाइल्ड। जैसे पेरेंट्स वर्क प्लेस, अब पेरेंट्स वर्क प्लेस में क्या है, बच्चा कुछ ज़्यादा तो नहीं, लेकिन तो क्या होता है, उससे कनेक्टेड रहता है। मास मीडिया, एक्सटेंडेड फैमिली, पेरेंट्स ट्रांसफर, क्या होता है, जैसे अब आपके मतलब कि आपके पिता कोई गवर्नमेंट जॉब है और उनका ट्रांसफर हो गया, अब आपका बच्चा जो है, अब आपके बच्चे का स्कूल जैसे यहाँ पे, जैसे कहीं पे जहाँ पहले था वहाँ से ट्रांसफर होकर कहीं अलग गया, तो क्या होगा, उस बच्चे पर भी आपके ट्रांसफर का इफेक्ट पड़ेगा। तो ये किसमें आता है, आपका इक्सो सिस्टम में ये चीज आती है। नेक्स्ट आता है आपका माइक्रो सिस्टम यानी वृहत मंडल, फोकस्ड ऑन हाउ सोशल एंड कल्चरल एलिमेंट्स अफेक्ट द चाइल्ड डेवलपमेंट। जैसे वेल्थ, इथनिसिटी, जियोग्राफिकल लोकेशन, कंट्रीज लॉ, गवर्नमेंट पॉलिसीज, GST, NCF, जैसे जो कंट्रीज के हो गए, जो बाहर के हो गए, जैसे गवर्नमेंट जो रूल बनाती है वो भी क्या होते हैं, बच्चों का कैसे इफेक्ट डालते हैं। क्रोनो सिस्टम यानी घटना मंडल, कंसिस्ट ऑफ ऑल environmental change that occur over the lifetime which influence development including social, historical events and major life transition। जैसे डाइवर्स ऑफ द पेरेंट्स, अब पेरेंट्स को डाइवर्स हो गया तो बच्चे पे इफेक्ट पड़ेगा। चेंजिंग स्कूल चेंज होगा तो भी बच्चे पे जो इफेक्ट पड़ता है। मूविंग टू ए डिफरेंट कंट्री, जैसे दूसरे आप देश में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, तभी बच्चे पे जैसा इफेक्ट पड़ता है। कोरोना आ गया, जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, तो इस तरीके से भी बच्चे पे जो इफेक्ट पड़ता है वो किसमें आता है, आपका क्रोनो सिस्टम में आता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। डेविड ऑसबल एंड जरकॉम बर्नर थ्योरी। डेविड ऑसबल ने क्या बताया कि डेविड ऑसबल बिलीव दैट अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड आइडियाज आर अचीव्ड थ्रू डिडक्टिव रीजनिंग। जैसे मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग थ्योरी, ठीक है, अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम सिद्धांत का। जैसे पहला क्या है, रोट लर्निंग यानी रटकर सीखना। फैक्ट्स, डाटा को क्या याद कर लिया विदाउट अंडरस्टैंडिंग, बिना समझे क्या वो डाटा को रट लिया, तो यह हो गया आपका रोट लर्निंग। मीनिंगफुल लर्निंग क्या होता है, अर्थपूर्ण अधिगम, जैसे अंडरस्टैंडिंग यानी समझना। आप किससे रिलेट करें, रिलेट टू लाइफ, जब आप लाइफ से आप रिलेट करके किसी चीज़ को समझ के याद करेंगे, समझेंगे, तो फिर क्या होगी, वो आपके लिए लॉन्ग लाइफ प्रोसेस हो जाएगी, आपको ज़िंदगी में हमेशा याद रहेंगी। रिटेंशन लर्निंग अधिग्रहण अधिगम, जैसे रोट लर्निंग और मीनिंगफुल लर्निंग का ये क्या है, मिक्सचर है, इसमें रिसेप्टिव नहीं होनी चाहिए। जैसे रिटेंशन लर्निंग क्या होगा कि आप
आपका जो ये रोट लर्निंग और मीनिंगफुल लर्निंग देखा था, रट लिया फिर समझ सीख गया, इन दोनों का क्या हो गया, मिक्सअप हो गया। डिस्कवरी लर्निंग यानी खोज अधिगम, एक्टिविटी किया एक्सप्लोर के माध्यम से सीखना। जैसे आप कुछ करके जब सीखते हैं तो वो क्या होती है, आपकी डिस्कवरी लर्निंग होती है। जेरोम बर्नर ने क्या बताया था, जब ब्रूनर ने बताया TET का सिद्धांत यानी थिंकिंग चिंतन करना, एक्सपीरियंस अनुभव करना, और T यानी ट्रेनिंग प्रशिक्षण करना। द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्कवरी लर्निंग इम्प्लाइज दैट स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज फॉर देमसेल्फ। स्टूडेंट क्या करें, अपने ओन नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करें। आल्सो नोन एज कंस्ट्रक्टिविटी अप्रोच भी इसको कहा जाता है। ये क्या है, आपका स्पाइरल करिकुलम है कि बच्चा करके सीखेगा, तो वहाँ पे क्या होगा, बच्चा ज्यादा एक्टिव होगा। स्टेजेस ऑफ लर्निंग बताई गई, वो क्या कौन सी लर्निंग बताई गई। इनएक्टिव लर्निंग जो कि 0 से 2 साल के बीच में होती है यानी क्रियात्मक अवस्था। आइकॉनिक लर्निंग 3 से 12 प्रतिबिंबात्मक अवस्था होती है। और सिंबॉलिक लर्निंग 12 साल उसके अबव की होती है, जो होती है आपकी सांकेतिक अवस्था होती है। नेक्स्ट इसके बाद क्या आता है आपकी इनएक्टिव लर्निंग, जो कि क्या होती है 0 से 3 साल, ठीक है। लर्निंग थ्रू एक्शंस होती है। फिर आइकॉनिक लर्निंग होती है। आइकॉनिक लर्निंग क्या होती है, जैसे इमेज पिक्चर के माध्यम से सीखना, समराइजिंग विजुअल एंड सेंसरी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आता है आपका सिंबॉलिक लर्निंग, जैसे अब्स्ट्रैक्ट कोई अमूर्त चीज है, लैंग्वेज हो गया, नंबर हो गया, इन सब चीजों से सीखना। इसका फोल्डिंग क्या होता है, टेम्परेरी हेल्प दी जाती है। इसका क्या होता है कि प्रीवियस नॉलेज बेस्ड होता है। इसके फोल्डिंग में आपको थोड़ी हेल्प दे दी गई और आप उस चीजों को अपने अपने बलबूते से करेंगे। स्पाइरल करिकुलम क्या होता है, प्रीवियस नॉलेज बेस्ड पे आपको चीजें बताई जाती है, वहां से आप चीजों को अडॉप्ट करते हैं। अब हमको क्या देखना है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट देखेंगे। पहला स्टेज क्या है, प्रीनेटल, दूसरा इन्फेंसी, तीसरा अर्ली चाइल्डहुड, चौथा लेटर चाइल्डहुड और पांचवा एडोलेसेंस। इन्फेंसी अवस्था आपकी कब होती है, 0 से 2 साल की अवस्था। इसी को हम क्या कहते हैं, आपकी प्लेटिव यानी ठहराव पीरियड भी इसको कहते हैं। द चाइल्ड इन दिस स्टेज इज कॉल्ड न्यूनेट। न्यूनेट क्या होता है, नवजात शिशु को हम कहते हैं। पीरियड ऑफ रेडिकल एडजस्टमेंट, एवरेज वेट एट 7 to 8 पाउंड, लेंथ कितनी होगी 90 से 20 इंच। चाइल्ड स्पेंड्स 80% ऑफ देयर टाइम इन स्लीपिंग। क्या होता है, बच्चा यहाँ पे 80% से ज्यादा समय अपना कहाँ पे खर्च कर देता है, सोने में। इसमें मेन एक्टिविटीज क्या होती है, सकिंग, स्वेलिंग और ब्रीथिंग। इसमें आपकी एक्टिविटीज मेन एक्टिविटीज क्या होती है, इन्फेंसी। जाहिर सी बात है कि आपका 0 से 2 साल का बच्चा क्या होगा, सक करेगा, स्वेलिंग करेगा, ब्रीथिंग करेगा, ये सब करेगा। पीरियड ऑफ ऑपर्चुनिटी क्या होती है, फ्रॉम बिश टू कटिंग एंड ट्राइंग टू अम्बिलिकल कॉर्ड, यानी गर्भनाल से कटने तक का समय। पीरियड ऑफ न्यूनेट क्या होता है, नवजात, फ्रॉम कटिंग एंड ट्राइंग टू अम्बिलिकल कॉर्ड टू एंड ऑफ सेकेंड वीक, दूसरे सप्ताह तक कटने तक। एक्टिविटीज ऑफ एन इन्फेंट, पहली एक्टिविटीज क्या होगी, जनरल एक्टिविटीज, जिसमें हम क्या देखेंगे, दीज एक्टिविटीज आर रिलेटेड विद द होल बॉडी ऑफ चाइल्ड। इसमें क्या होगा कि सारी एक्टिविटीज किससे रिलेटेड होंगी, पूरे बॉडी से, बच्चे की पूरी बॉडी से रिलेटेड करेंगी। स्पेसिफिक एक्टिविटीज क्या होंगी कि व्हिच आर रिलेटेड टू एक्सटर्नल स्टिमुली, स्पेसिफिक बॉडी रिलेटेड एक्टिविटीज, जैसे आई बॉल्स, फुट मूवमेंट्स, सकिंग। ये क्या होगी आपकी ग्रॉस टू फाइन। हम लोगों ने क्या देखा था, आपका ग्रॉस टू फाइन अच्छे से देखा ही था। नेक्स्ट आता है आपका मोटर डेवलपमेंट इन्फेंसी, ठीक है। इसमें क्या होंगी, रिफ्लेक्सेस आर डेवलप, रिफ्लेक्सेस क्या होंगी, डेवलप हो जाएंगी। रिफ्लेक्सेस आर बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर मोटर डेवलपमेंट। रिफ्लेक्सेस एक्ट्स एज एडाप्टिव मैकेनिज्म, जैसे कफिंग, ब्लिंकिंग, यॉइंग। रिफ्लेक्सेस क्या होगी, मोरो यानी चाइल्ड रिएक्ट्स टू लाउड नॉइज, जिसमें बच्चा किसमें होगा 6 से 7 मंथ में। ग्रास्प क्या करेगा कि रिप्लेस्ड बाय वॉलंटरी ग्रास्पिंग 3 से 4 मंथ में। पेरेंट्स की क्या है, फूड फिंगर्स मूवमेंट डिसअपियर्स आफ्टर 8 से 12 मंथ में। रूटिंग क्या होगा, डिसअपियर्स आफ्टर 3 से 6 मंथ। फिर आती है फिजिकल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी। फिजिकल डेवलपमेंट कैसे होती है इन्फेंसी में, मसल्स एंड नर्वस सिस्टम गेट्स मैच्योर। मसल्स और नर्वस सिस्टम क्या होती है, मैच्योर हो जाती हैं। जैसे चाइल्ड ट्राइज टू ग्रास्पिंग एंड रीचिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स सिटिंग क्रॉलिंग। जैसे बच्चा आप देखिए 0 से 2 साल के बच्चे में क्या होता है, रेंग कर, चल के या कोहनी के हिसाब से जैसे जैसे वो अपने हिसाब से चल पाता है, वो क्या करता है, अपनी मसल्स को मजबूत करता है और धीरे धीरे चलने का प्रयास करता है, यानी उसकी मसल्स क्या है, मजबूत हो रही है। सेंसरी एबिलिटीज इन इन्फेंसी, can see colors but attracted to contracting patterns, rapid vision development till 1 year, respond to touch and can feel pain, smell and taste, can hear immediately after birth. इसके बाद आता है आपका सोशल इमोशनल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी। सोशल इमोशनल डेवलपमेंट कैसी होती है आपकी इन्फेंसी में,
इन्फेंट स्टार्ट्स प्रिफेरिंग फैमिलियर फेसेस। क्या होता है, नवजात शिशु क्या करता है, प्रेफर करता है किसमें, फैमिली के फेस को, जो मतलब फैमिली के लोग होते हैं उनको सबसे पहले रिस्पॉन्स करता है। रिस्पॉन्स टू पेरेंट्स प्रेजेंस बाय कूइंग गरिंग अटैचमेंट टू मदर। मतलब कुछ भी आप कू कू करते हैं तो बच्चा आपसे क्या करता है, हिल जाता है, मिल जाता है। तो किससे, पेरेंट्स से चीज़ों का, पेरेंट्स का इन सब चीज़ों पे काफ़ी अच्छा खासा इफेक्ट होता है। नेक्स्ट आता है आपका अर्ली चाइल्डहुड, जो कि कहाँ से होता है, 2 से 6 साल तक के लिए। क्या है, नोन एज प्री स्कूल पीरियड। इसको हम कैसे जानते हैं, प्री स्कूल पीरियड के नाम से भी जानते हैं। नोन एज प्री गैंग एज, जिसको हम क्या कहते हैं, प्री गैंग एज के भी नाम से जानते हैं। टॉय एज भी इसी को कहा जाता है, प्ले एज भी इसी को क्या कहा जाता है, टेम्परेरी फ्रेंडशिप। इसी में क्या होती है, बच्चे की टेम्परेरी फ्रेंडशिप भी होती है। इसको याद रखिएगा। जैसे क्या होता है, प्री गैंग एज, प्री स्कूल एज, टॉय एज, प्ले एज, टेम्परेरी फ्रेंडशिप, ये सब किस में आती है, आपकी अर्ली चाइल्डहुड में आती है, 2 से 6 साल के बीच में आती है। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। टेलीग्राम चैनल क्या है, एटी की पाठशाला, ठीक है, एटी की पाठशाला टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको ये पूरी पीडीएफ मिल जाएंगी, वहाँ से आप खुद से भी 1-2 बार इसको अच्छे से पढ़ेंगे और वीडियो देखेंगे, तो सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप टेलीग्राम चैनल पे या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्या, मोस्ट रैपिड लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट भी इसी में होता है। इंपॉर्टेंट पीरियड फ्रॉम सोशो इमोशनल परस्पेक्टिव सेल्फ सेंटर्ड। एज ऑफ इरेशनल थिंकिंग, अतार्किक चिंतन भी होता है, बच्चा कभी भी कुछ भी सोचता है और इसमें कुछ भी पूछ लेता है। बिलीव्स इन इमैनेंट जस्टिस, सर्वव्यापी न्याय। बेसिक अंडरस्टैंडिंग LSRW। LSRW में क्या हो गया, लर्निंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग। क्या हो गया, लर्निंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग, ठीक है, तो बेसिक अंडरस्टैंड चीज़ों को समझता है। नेक्स्ट आता है आपका क्यूरियोसिटी एंड क्वेश्चन कैरिंग। अब क्यूरियोसिटी बच्चे में बहुत होती है कि ये क्या है, वो क्या है, जानने से अपने पेरेंट्स से या जिसकी भी उसके आसपास रहता है उससे क्या कहता है, स्कूल्स में कुछ भी पूछ लेता है, जैसे कुछ भी पूछने की क्षमता रखता है और कुछ भी पूछता है, क्वेश्चन पुटअप करता है, जो भी उसके दिमाग में चलता रहता है क्या होता है, पूछता है और जानने की कोशिश करता है। क्यूरियोसिटी होती है इसमें, इस एज में। सबसे पहले क्यूरियोसिटी कहाँ भी ज़्यादा होती है, तो आप क्या बताएंगे, अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 साल में। लर्निंग बाई इमिटेशन से, इमिटेशन के द्वारा क्या करता है, बच्चा अच्छे से सीखता है। तो उसको क्या करना है, आपको अच्छे से पढ़ना है ताकि चीज़ें दिमाग में बैठ जाए। फिर नेक्स्ट आता है आपका लेटर चाइल्डहुड, 6 से 12 साल की अवस्था में। इसी को क्या कहा जाता है, उत्तर बाल्यावस्था कहा जाता है। इसमें बच्चा कहाँ जाता है, एलिमेंट्री स्कूल एज। ये इंपॉर्टेंट है कि एलिमेंट्री स्कूल एज बच्चा किस पीरियड में जाता है, तो आप क्या बताएंगे, लेटर चाइल्डहुड 6 से 12 साल की अवस्था में जाता है। या इसी को हम क्या कह देते हैं, आपका लेटेंसी पीरियड भी कहते हैं। गैंग एज के बारे में भी पूछा जाता है कि गैंग एज, ग्रुप एज किस अवस्था में आती है, तो आप क्या बताएंगे, लेटर चाइल्डहुड में आती है, 6 से 12 अवस्था के में। एज ऑफ सूडो मैच्योरिटी, मिथ्या परिपक्वता की भी अवस्था किसमें है, आपकी लेटर चाइल्डहुड में ही है। फिर आपका यूनिक टाइम की अवस्था, ये आपकी किसमें आती है, ये भी आपकी लेटर चाइल्डहुड में आती है। फिर ट्रिबलसम एज होती है, ये भी आपकी किसमें होती है, लेटर चाइल्डहुड। इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेंट्री, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा भी जा चुका है कि इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेंट्री में भी किस उसमें अवस्था में आती है, तो आप क्या बताएंगे, लेटर चाइल्डहुड यानी उत्तर वाली अवस्था में आती है। कंक्रीट ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू पियाजे। अब पियाजे के अकॉर्डिंग क्या है, इसको क्या कहा गया है, कंक्रीट ऑपरेशन कहा गया है, किसके अकॉर्डिंग, पियाजे के। तो इसको भी याद रखिएगा कि पियाजे ने किसको कहा है कंक्रीट ऑपरेशन, तो आप किसको बताएंगे, लेटर चाइल्डहुड यानी उत्तर वाले अवस्था को कहा है। तो ये चीजें क्या होंगी, आपके दिमाग में बैठी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या आता है, एडोलेसेंस। एडोलेसेंस क्या होती है, 12 से 18 साल की अवस्था, जिसको हम क्या कहते हैं, किशोरावस्था भी कहते हैं। लैटिन वर्ड एडोलसेंस व्हिच मींस टू ग्रो मैच्योरिटी, क्या है, मैच्योरिटी को ग्रो करना। स्टेनले हॉल ने कहा, एडोलेसेंस इज द पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि स्टेनले हॉल ने क्या कहा कि एडोलेसेंस इज द पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। एडोलेसेंस किसका पीरियड है, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का, यानी चिंता और तूफान का पीरियड किसने कहा, स्टेनली हॉल ने कहा। याद रखिएगा, डायरेक्ट डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। अर्ली एडोलेसेंस कब से होती है, 12 से 16 साल के बीच में होती है, जिसमें क्या होता है, फीलिंग ऑफ रिवॉल्ट यानी विद्रोह की फीलिंग रहती है। और लेटर एडोलेसेंस क्या होती है, 16 से 18 साल,
इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशनल पीरियड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्या कहते हैं, ट्रांजिशनल पीरियड, थ्रेशोल्ड पीरियड और ब्रिज पीरियड भी इसको कहा जाता है। तो ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछी जाने वाली चीजें हैं। क्या कहा जाता है इसको, ट्रांजिशनल पीरियड, थ्रेशोल्ड पीरियड और ब्रिज पीरियड भी कहा जाता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट। इसमें क्या है, थ्योरी ऑफ साल्टोरी डेवलपमेंट, इसको किसने कहा, स्टैनली हॉल ने बताया कि त्वरित रैपिड तरीके से होती है। और थ्योरी ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट ये किसने बताया, थॉर्नडाइक ने बताया। यानी थ्योरी ऑफ साल्टोरी डेवलपमेंट त्वरित यानी रैपिड बहुत तेजी से क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, ये बताया स्टैनली हॉल ने। थ्योरी ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट किसने बताया, थॉर्नडाइक ने बताया। ये दोनों भी चीजें क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी मार्क करके रखिएगा और चीजों को अच्छे से पढ़ के रखिएगा। नेक्स्ट इसके बाद आती है आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पता होना चाहिए। हीरो वर्शिप टेंडेंसी, इस अवस्था में क्या होती है, हीरो वर्शिप टेंडेंसी होती है। जैसे हम किसी को भी, कोई क्रिकेटर्स होता है, किसी फिल्म स्टार होता है, तो उसको क्या कहते हैं, हम अपना हीरो मान लेते हैं और उसका काफी गुणगान करते हैं, या फिर उसके लिए एकदम से समझ जाइए पागल से हो जाते हैं। तो ये क्या होती है, आपकी हीरो वर्शिप टेंडेंसी आपकी इसी अवस्था में आ जाती है। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या होता है, इमोशनली चेंजेस। हम क्या होते हैं, इमोशनली चेंजेस पर भी काफी हद तक इस अवस्था में डिपेंडेंट हो जाते हैं कि भावात्मक रूप से क्या होते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। नेक्स्ट आता है आपकी आइडेंटिटी क्राइसिस। फिर क्या होता है, थ्रेशोल्ड ऑफ अडल्टहुड। तो ये चीजें हम लोग ये करना है, याद रखना है। ब्रिज पीरियड भी इसी को कहा गया है। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ब्रिज पीरियड कहाँ पे बताया गया है, किसको कहा गया है, तो आप क्या बताएंगे, ब्रिज पीरियड किसको कहा गया है, इसी अवस्था को कहा गया है अडोलेसेंस में, यानी 12 से 18 साल के बीच में। नेक्स्ट आता है आपका मैक्स इंटेलेक्ट डेवलपमेंट। क्या बताया गया है, मैक्स इंटेलेक्ट डेवलपमेंट इसी अवस्था में बताया गया है। डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप यानी कि लीडरशिप का विकास कहाँ पे होता है आपका, इसी अवस्था में होता है। डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप की अवस्था भी यही होती है, जिसमें यहाँ पे आपके गुणात्मक चीजों का काफी विस्तार होता है। आप लीडरशिप, आप कैसे नेता, कैसे परिपक्वता हो सकते हैं, उस चीज का विकास भी इसी में होता है। नेक्स्ट आती है कि आपकी लैक ऑफ स्टेबिलिटी एंड एडजस्टमेंट। यहाँ पे क्या होती है, स्टेबिलिटी की क्या होती है, कुछ कमी होती है, और एडजस्टमेंट करने की भी कुछ हद तक कमियां सामने आती हैं। फीलिंग ऑफ रिवोल्ट, विद्रोह की अवस्था भी यहाँ पे उत्पन्न हो जाती है। जैसे हमारा किसी चीज के लिए मन कर रहा है, हमें वो नहीं मिल रहा, तो क्या होता है, कुछ चीजें हद तक, काफी हद तक चीजें विद्रोह करने की अवस्था में भी आ जाती हैं। तो ये आपका क्या कहता है, फीलिंग ऑफ रिवोल्ट यानी विद्रोह की अवस्था भी इसको कहा जाता है। डेवलपमेंट ऑफ क्रिमिनल टेंडेंसी, यहाँ पे क्या बताया गया आपको कि डेवलपमेंट ऑफ क्रिमिनल टेंडेंसी भी इसी अवस्था को बताया गया है। ईटिंग डिसऑर्डर रिलेटेड टू एडोलेसेंस, क्या बताया गया है, ईटिंग यानी कि खाने से संबंधित इसको समस्या में क्या होती है, एनोक्सेरिया जिसमें नर्वोसा, इससे फास्टिंग गर्ल्स में होती है। और बुलिमिया नर्वोसा ये होती है बिंग ईटिंग, ये ओवर ईटिंग, ज़्यादा खाने से क्या होती है, बुलिमिया नर्वोसा। और एनोरेक्सिया नर्वोसिया क्या होती है, फास्टिंग होती है गर्ल्स में। ठीक है। तो ये थी आज की क्लास, जहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी चीज़ों के बारे में सीखा। अब आपको टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला पे, कौन से पे, एटी की पाठशाला, आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे एटी की पाठशाला, या फिर क्या करेंगे, आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आप डालेंगे एटी की पाठशाला, तो वहाँ पे आपको पूरी क्लास, वहाँ पे आपको पूरी क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड करेंगे और अपने खुद से भी कम से कम 2 बार खुद से पढ़ेंगे, और कम से कम 1 बार तो वीडियो देखें, नहीं तो 2 बार ना समझ में आए तो 2 बार वीडियो देखें, और चीज़ों को एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर करके चलें। देखिए जैसा आपको बताया भी गया है कि मुश्किल से 20 से 25 क्लासेस आपको दी जाएंगी। 20 से 25 क्लासेस, वो भी हाफ एन आवर्स की ही आपको मिलेंगी, यानी आधे आधे घंटे की। अगर आप 20 से 25 क्लासेस देखते हैं, यानी 10 घंटा, अगर आप मान लीजिए 10 घंटा प्लस में क्या होगा, 10 से 15 घंटे में आपको कंप्लीट सीडीपी, जहाँ पे आप DSSC PRT 100 नंबर, KBS PRT 100 नंबर, फिर आपके KBS TGT PGT में 60 नंबर की, तो मतलब जहाँ भी सीटेट में 30 नंबर, यूपीटेट में 30 नंबर, प्लस उसमें सुपर टेट जब आता है तो उसमें देखिए 30, 40, 50, 60 नंबर की 10 नंबर इधर उधर से करके मिलाते हैं तो 50-60 नंबर की लगभग वहाँ पे बन जाती है। तो मतलब ये सारी चीजें आपको कहाँ पे कवर कराई जा रही है, सिर्फ एक क्लास में कराई जा रही है। सिर्फ 20 से 25 क्लास का टारगेट है, जहाँ पे आपको 10 घंटे से ज्यादा थोड़ा सा समय देकर चीजों को सीखना है, और आप फुल में से फुल मार्क्स कर पाएंगे। बस आपको थ्योरी अच्छे से पढ़ के बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ताकि आप चीजों के इफेक्ट को समझ सकें। ठीक है।
तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आपको अपना फीडबैक जरूर देना है। आपको अपने यार दोस्त के साथ शेयर जरूर करना है, क्योंकि जब आप शेयर करेंगे तो यही क्या होगी, आपकी तरफ से आपकी दक्षिणा चलेगी। ठीक है, तो चलिए ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।